23 मार्च 1994 एक एयरबस प्लेन मॉस्को से हांगकांग के लिए रात के अंधेरे में रवाना होता है। सब कुछ रूटीन लग रहा था जब तक कि कॉकपिट के अंदर एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट ने पूरे प्लेन को मौत के मुंह में नहीं डाल दिया। आज हम देखेंगे एरियोफ्लोट फ्लाइट 593 का वो सफ़र जहां दो बच्चों का खेल बन गया एक दर्दनाक हादसा। 23 मार्च की रात 11:39 पर एक शेड्यूल इंटरनेशनल पैसेंजर फ्लाइट जो रशिया के मॉस्को एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है, जिसे हांगकांग में लैंड करना था। इस फ्लाइट में टोटल 75 लोग शामिल थे। सब सिस्टम परफेक्ट थे, वेदर क्लियर और रूट भी रेडी था। टेक ऑफ के बाद प्लेन क्रूजिंग करता हुआ 39,000 फीट पर पहुंच जाता है। प्लेन ऑटो पायलट पर था। इस वक्त तक प्लेन को कैप्टन एंड्री और फर्स्ट ऑफिसर पिस्कारियो ऑपरेट कर रहे थे। साथ में एक रिलीफ कैप्टन कुद्रुंस्की जो अपने 12 साल की बेटी याना और 15 साल का बेटा अल्डर के साथ हॉलिडे मनाने हांगकांग जा रहे थे। अब मेन कैप्टन रेस्ट करने के लिए कैबिन में जाते हैं और एयरक्राफ्ट का कंट्रोल कुद्रुंस्की ले लेते हैं। थोड़ी देर बाद उनके दोनों बच्चे कॉकपिट के अंदर आते हैं। यहाँ पर कुद्रुंस्की सोचते हैं कि फ्लाइट का एक हिस्सा बच्चों के लिए थोड़ा सा एक्साइटिंग बनाया जाए, इसलिए वो अपने बच्चों को दिखाना चाहते थे कि एयरप्लेन कैसे ऑपरेट होता है। उन्होंने पहले अपनी बेटी याना को कैप्टन सीट पर बिठाया। प्लेन ऑटो पायलट पर था, इसलिए वो हेडिंग को थोड़ा सा एडजस्ट करके बच्ची को फील कराना चाह रहे थे कि प्लेन उसी ने ऑपरेट किया है। फिर उसे कंट्रोल कॉलम को थोड़ा लेफ्ट टर्न करने को कहा। इसके बाद वो हेडिंग को वापस प्रीसेट सेटिंग पर कर देते हैं। फिर जब उनका बेटा अल्डर पायलट सीट पर आता है, वो ज़्यादा क्यूरियस था, लेकिन जब वो कंट्रोल कॉलम को मूव करवाता है तो काफ़ी जाम लग रहा था, जबकि उसकी बहन काफ़ी आसानी से इसे मूव कर पा रही थी। इसलिए वो फोर्स लगाने लगता है, लेकिन प्लेन ऑटो पायलट पर था, इसलिए वो मूव नहीं होता। फिर कुद्रुंस्की हेडिंग को एडजस्ट करते हैं, जिसकी वजह से प्लेन लेफ्ट टर्न करने लगता है। थोड़ी देर में ही कुद्रुंस्की हेडिंग को वापस ओरिजिनल सेटिंग पर सेट कर देते हैं और अपनी बेटी याना से कुछ बात करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर अल्डर अब भी कैप्टन सीट पर था, कंट्रोल कॉलम को लेफ्ट टर्न देने की कोशिश कर रहा था। अब प्लेन ऑटो पायलट पर था, इसलिए वो कंट्रोल कॉलम को मूव नहीं कर पाता। अभी उसे बैठे 3 मिनट ही हुए थे कि अल्डर नोटिस करता है कि प्लेन राइट बैंक हो रहा है। वो तुरंत कुद्रुंस्की को बताता है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि प्लेन राइट बैंक क्यों कर रहा है, जबकि प्लेन ऑटो पायलट पर था। अब जहाज 45 डिग्री एंगल तक टिल्ट हो चुका था। प्राइमरी डिस्प्ले में एयरक्राफ्ट होल्डिंग पैटर्न शो कर रहा था, लेकिन 9 सेकंड में ही वो पैटर्न गायब भी हो जाता है। इस बीच प्लेन 45 डिग्री से ऑलमोस्ट 90 डिग्री एंगल तक झुक जाता है। प्लेन की स्पीड और एक्सट्रीम बैंक एंगल की वजह से प्लेन में जी फोर्स क्रिएट हो जाता है, जिसके वजह से सभी लोग अपने ही वेट का डबल वेट फील कर रहे थे और अब सभी लोग अपनी सीट से चिपकने लगते हैं। ये फोर्स इतना स्ट्रांग होता है कि कोई भी मूव नहीं कर पाता। यहाँ पर फर्स्ट ऑफिसर एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कंट्रोल प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। एक्सट्रीम बैंक होते ही एयरक्राफ्ट स्टॉल करने लगा, तेजी से डिसेंट एंगल में गिरने लगता है। यहाँ पर ऑटो पायलट पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो जाता है, यानी कि अब प्लेन अल्डर और पिस्कारियो के हाथों में था। प्लेन की स्पीड इतनी थी कि अगर कुछ नहीं किया गया तो अगले 1 मिनट में प्लेन क्रैश कर जाएगा। जैसे तैसे करके पिस्कारियो एयरक्राफ्ट की नोज अप तो कर लेते हैं, पर अब एयरक्राफ्ट तेजी से वर्टिकली क्लाइंब करने लगता है। एयरक्राफ्ट एक लेवल तक ऊपर जाता है, लेकिन एयरबस A310 के इंजन में इतना पावर नहीं होता कि वो इस एंगल पर प्लेन को लिफ्ट कर सके। अब वापस नोज डाउन डायरेक्शन में प्लेन 20,000 फीट पर मिनट से नीचे गिरने लगता है। इस दौरान कुद्रुंस्की सीट पर वापस आ जाते हैं। पहली बार दोनों पायलट्स एयरक्राफ्ट को हैंडल कर रहे थे। पायलट्स ने काफ़ी हद तक एयरक्राफ्ट पर कंट्रोल पा लिया था, लेकिन इन सब के बीच एल्टीट्यूड काफ़ी कम हो गया था, इतना कम कि वो साइबेरियन माउंटेन से जा टकराया। ये क्रैश इतना डेंजर था कि सभी 75 लोग मारे जाते हैं, यहाँ तक कि कुछ बॉडीज़ को पहचानना भी मुश्किल था। फटे कपड़े और बचे कुछ सामानों से उनके नज़दीकी लोग अपनों का पहचान कर रहे थे। सभी के मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि एक लेटेस्ट और एडवांस टेक्नोलॉजी वाला प्लेन बिना किसी वार्निंग के कैसे क्रैश कर सकता है। साइट पर इन्वेस्टिगेशन जब शुरू होती है तब वहां उन्हें पायलट के साथ एक बच्चे की डेड बॉडी भी मिलती है। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर से पता चलता है कि प्लेन के दोनों इंजन और इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर काम कर रहे थे, यानी मैकेनिकल फेल्यूर इस क्रैश का कारण नहीं था। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से कंफर्म होता है कि पायलट्स के साथ 2 बच्चे भी थे। उस टाइम पर रूल्स इतने स्ट्रिक्ट नहीं हुआ करते थे, इसलिए ये उतना बड़ा क्राइम नहीं था। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतनी नहीं थी कि बच्चों के कॉकपिट में आने से ये प्लेन क्रैश हो सकता है। प्रॉब्लम थी मिड फ्लाइट में ऑटो पायलट का मैनुअल पर आ जाना।
शुरू से देखा जाए तो सबसे पहले जब पायलट की बेटी सीट पर बैठी थी उस वक्त प्लेन ऑटो पायलट पर था। कैप्टन ने हेडिंग को एडजस्ट करके ऑटो पायलट को एक कमांड दिया था लेफ्ट टर्न करने का। यहाँ पर उसकी बेटी याना को ऐसा लगा कि प्लेन को उसी ने टर्न करवाया है। इसके बाद पायलट ने वापस हेडिंग को नॉर्मल कर दिया था। फिर जब अल्डर पायलट सीट पर आया तब वो प्लेन को टर्न नहीं करवा पा रहा था क्योंकि हेडिंग प्रीसेट सेटिंग पर था, यानी ऑटो पायलट प्लेन को स्ट्रेट उड़ा रहा था। इसलिए अल्डर को कंट्रोल कॉलम जाम लग रहा था और वो फोर्स लगाने लगता है। लेकिन एयरक्राफ्ट में एक सिस्टम होता है, अगर पायलट कॉलम पे फोर्स अप्लाई करे तो ऑटो पायलट का एक कंट्रोल चैनल ऑटो से मैनुअल पर आ जाता है और इस एयरक्राफ्ट के साथ यही हुआ। ऑटो पायलट ने एलेरोन्स को डिस्कनेक्ट कर दिया। ऑटो पायलट नॉर्मली स्पीड, एल्टीट्यूड और हेडिंग को मैनेज करता है। एलेरोन्स रोल के लिए, रडर साइड मूवमेंट के लिए और एलिवेटर अप डाउन के लिए। यहाँ पर जब अल्डर फोर्स लगाता है तो एलेरोन्स ऑटो पायलट से मैनुअल मोड में चला जाता है, यानी एयरक्राफ्ट का राइट टर्न ऑटोमेटिक नहीं बल्कि अल्डर के इनपुट से हो रहा था। जैसे जैसे प्लेन राइट बैंक होता गया और नीचे होने लगा, ऑटो पायलट बाकी सिस्टम का यूज करके एयरक्राफ्ट को सीधा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रोल कंट्रोल पूरी ही तरह से ह्यूमन इनपुट के पास था। इसी वजह से एयरक्राफ्ट और ज़्यादा झुकता गया, फिर सिचुएशन और भी बिगड़ती चली गई। इस वक्त फर्स्ट ऑफिसर ने कंट्रोल कॉलम को लेफ्ट डायरेक्शन में मूव भी किया था, लेकिन एयरक्राफ्ट लेफ्ट टर्न नहीं हो रहा था क्योंकि अल्डर कॉलम को स्ट्रेट फोर्स से होल्ड किए हुआ था। एयरक्राफ्ट में करेक्ट रोल मूवमेंट तब होता है जब दोनों कंट्रोल कॉलम सेम डायरेक्शन में हो, लेकिन यहाँ एक इनपुट लेफ्ट था और एक इनपुट स्ट्रेट। ऑटो पायलट, मैनुअल इनपुट और फ्लाइट कंप्यूटर्स एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट कर रहे थे। इसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से एयरक्राफ्ट कोई क्लियर आउटपुट नहीं दे पा रहा था। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद इस हादसे का जिम्मेदार रिलीफ कैप्टन को ठहराया गया। कुद्रुंस्की एक एक्सपीरियंस पायलट थे, लेकिन उन्होंने एक ऐसी गलती कर दी थी जो कभी नहीं होनी चाहिए थी। उन्होंने अपने बच्चों को कंट्रोल सीट पर बैठने दिया और इसी गलती ने 75 जिंदगियां ले ली। इस ट्रेजेडी के बाद एरियोफ्लोट और एयरबस दोनों ने अपने सेफ्टी प्रोटोकॉल तुरंत बदल दिए। आज दुनिया के किसी भी कमर्शियल फ्लाइट में कॉकपिट में नॉन क्रू को एंटर करने की बिल्कुल इजाज़त नहीं होती।